तुम्हारे घर में हमारे खुदा की कुदरत है। 10,000 बार छोड़ो यहाँ पे। अपनी शायरी पे कंट्रोल करो। रमजान चाचा इधर ही घूम रहे हैं, खुदा का वास्ता क्यों जलील कराने पे तुली हुई हो तुम? क्या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। ये ताऊ जी के लाडू का फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? ताशी मामू, आपका दिल नहीं घबराता? तुम्हारे घराने से? नहीं नहीं, अपने घर पे इतना रश देख के हर दूसरे दिन कोई ना कोई टपक पड़ता है। आज मैं गई तो घर पर स्थान बना हुआ था, कोई मलका थी तो कोई परी। अब परी तो होशियारपुर वाले मुख्तार चाचा की नवासी है शायद। उसे ही तो बयाने आई हुई है उसकी दादी। मुझे दिलदार ने बता दिया फोन पे सब कुछ। जी चाचा। वैसे यहाँ कौन से रिश्तों की लाइन लगी हुई अबू? यहाँ तो खुद को इंतजार में फूले जा रहा है। तुम बेफिक्र रहो, उसके सितारे रोशन है। उस लड़की का मंगेतर आ रहा है अमेरिका से, बयान है उसको। है? उसकी एंगेजमेंट हुई थी? ओह, उसकी शादी होने वाली है? तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो भाई? वो नाना जान देखे ना, पड़ोस में शादी है, ढोलक बजेगी, रौनकें लगेंगी, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो इन दोनों की किस्मत के तालों को जंग लगा हुआ है। फिक्र ना करो, पारो के ताले का जंग तो मैंने आज उतरवा दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि अजहर जो मेरा दोस्त है, मेरा यार, वो बड़े अरसे से पीछे लगा हुआ था। मैं कहा चल, हाँ कर दी मैंने। अब्बू, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं और हाँ कर आ गए। कब से पूछ रहा था तुमसे, मुझे तुम्हारी वही मुर्गे की एक टांग। कब तक सुनता रहता मैं ये खानदान वालों के ताने। मैं कहा हाँ कर दो, फड़ा नहीं कुड़िए कबाब फड़ा। खा लो, कहाँ चले? खा लो तारा, अच्छा खा लो। करी साहिबा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर। बहुत ही अफसोस की बात है दादी, इस वक्त ना परी की दादी कम और ये चंदा तारा की दादी ना ज्यादा लग रही हैं। भाई हमसे तो ये नॉनसेंस भरम हरगिज नहीं दिखाई जाती। इतना सा भी ख्याल नहीं आया ना, इतना सा भी ख्याल नहीं आया ना खाना खाते वक्त परी का? आया था, तभी तो हमने उस छोटे डॉन को ऊपर भेजा था। पर आप तो अना की चोटी पर चढ़ी हुई थी, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। दादी, शर्म और हया का भी ना कुछ तकाजा होता है। अभी कुछ देर पहले मुंह फाड़ फाड़ के इनकार किया था, उसके बाद यही मुंह उठा के उनके साथ चल पड़ती। अच्छा, फिर यूं करो कि इस मुंह को उठाओ, तकिए पर रखो और सो जाओ। कैसे सो जाऊं? बस अल्लाह की नाशुक्री करने वालों को यही अंजाम होता है। अल्लाह करे सुबह ना उनके असली वाले मेहमान यहाँ पहुंच जाए। पाकिस्तान की नंबर 1 चोर है, सारी जिंदगी हमें भी चक्की पहना होगी। अभी तो उसका शाहरुख का कोना ही ठंडा नहीं। यहाँ तो परी ठंडी पड़ जाएगी भूख से। पता है ना, एक वक्त का खाना मिले तो जान निकल जाती है परी की। अच्छा चलो जाओ और अपनी निम को मुमानी से कहो कि तुम्हें कुछ खाने को है। हाँ, परी की मुमानी कब से हो गई वो बैठे बिठाए। ओहो, शैला को यह हरकत हरगिज नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया है। परी तेरे पर होते तो तू जाके अपने लिए शवरमा ही ले आती है। वैसे नाना जान ने ना इस बार जमीनों पे जाके छक्का ही लगा दिया। मुझे भी पहली बॉल पर बोल्ड करना आता है। रहने देना, क्यों उस बुज़दिल इंसान के पीछे अपनी जिंदगी जाया कर रही है? तुमने देखा था ताशी की आंखों में कैसे आंसू आ गए थे? ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहा था बस वो। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं गलतफहमियों के जंगल में आप पता नहीं कब से भटक रही हैं। ताशी मामू में इतना दमखम नहीं है, आप मान ले मेरी बात। अगर पारो का दिल नहीं बसा ना तो बसने तो मैं ताशी का घर भी नहीं दूंगी। जिद की बड़ी पक्की हूँ मैं। अच्छा, क्या करेंगे आप बताएं? नहीं बताएं, क्या करेंगे? वक्त बताएगा ना ये तो। लेकिन अगर ताशी मेरा नहीं हुआ ना तो होने में किसी और का भी नहीं दूंगी।
लिख लो ये बात। जी लिख ली। है ये आधी रात ही आपको बिल्लू की शादी का चाक कैसे चढ़ गया? निम्मू शाकर अली, वैसे है तो नहीं तुम्हारे पास, लेकिन अकल को हाथ मारो है। कुछ सोच विचार करो अपनी बेटे की ठाठे मारती जवानी पे। उसने कौन से महल्ले की लड़की को छेड़ दिया? तो हो गई है भाई, शादी करने के लिए किसी को छेड़ना नहीं पड़ता अकलबाद खतून। हमारी भी तो शादी हो गई थी बगैर छेड़छाड़ के। ये तुम्हारे, मेरा मतलब है ये जो तुम्हारे बेटे की बेलगाम जवानी है ना, इसको कोई औरत ही आके पट्टा डाल सकती है बस। क्यों, मेरा पुत्र कोई डोगी है जो उसको पट्टा डालने की बातें कर रहे हैं आप? कुर्बान चला जाऊं मैं तुम्हारे तलफ्फुज पे। और डोगी नहीं होता, डॉगी होता है? सवाल गंदुम जवाब चना। मैं सुबह भाई से कर लूंगा बात, रहने दे भाई तू। बाजी ये आज की रिकवरी है 2.5 लाख। ताऊ जी ने कहा कि लॉकर में रख दें। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा आपने कैसे संभाला है मेरे भाई ने ताऊ जी का बिजनेस, और मैंने घर। दोनों बहन भाई वैसे हम हैं टैलेंटेड। जी जी, आप दोनों ही टैलेंटेड हैं। हम लोग तो ना, वो जो बसों का अड्डा है ना, वहाँ कद्दूकस पे गाजरें छीलते हैं, आप ही करते हैं काम सारा। मैंने ऐसे थोड़ी कहा है कोई। अल्लाह का शुक्र है, तेरे जितने मतलब है ना बातों के, वो एज इट इज ही समझ आ जाते हैं मुझे। है जी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम दोनों करते हो काम, हम तो वेलियां मारते हैं भाई। देख रहे ताशीफ ने अपन भैया साहब को ये बट्टा मार के ना लड़ाई का माहौल बना रहे हैं, पर मैं इनकी आज कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी क्योंकि मेरा मूड नहीं है। बाजी मेरे हो रहा है सर में दर्द, मैं जा रहा हूँ सोने। अब आप लोग डिसाइड कर लें कि आपने सोना है या लड़ना है। अल्लाह हाफिज। वाह भाई, दो तफरी आला साहब, गुलशन इकबाल साला साहब हैं, बड़ा पॉइंट मार के गए। इसकी इन बातों की वजह से शादी नहीं होती इस छोटे हमटी डमटी की। शुक्र करें आपकी हो गई है। आप जैसों के लिए ना चाचा ताया मामे की बेटियां ही देती हैं कुर्बानियां, जैसे कि अल्लाह बचाए ऐसी कुर्बानियों से जिसके खीर में हलाल हम नहीं होना है। नहीं है आगे टिचकरा ला के चला जाता। सौ जा हुण। ये इस वक्त किस सहेली से बातें कर रहा है? तुम तो चुप करो, करती हो कुछ। इधर देखो ना। हाँ देखा। Yo, bro calling you, huh? परी को भूख नहीं लगी है, चंदा और तारा को खाना खिलाना है। वे, तुम दोनों 5 स्टार होटल का खाना खाते हो? क्या बात है तुम्हारी। जी हाँ, परी ने चंदा और तारा का हमेशा बहुत ख्याल रखा है। जो खुद खाया है ना, वही इन्हें भी खिलाया है।
अच्छा, बड़ी बात है। तो फिर एक और काम करना ना, खाने के बाद एक एक कप चाय भी पिला देना इन्हें, जरा हाजमा ठीक रहता है। हाँ खा लो चंदा तारा का बचा हुआ खाना, जाया होगा ना रिस्क, मजबूरन खा रही होगी बेचारी। कोई बात नहीं, खाओ खाओ। ठीक कहती हैं दादी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अस्सलाम वालेकुम मामू। ताशवीन, ताशवीन नाम है मेरा। जी, अब आप क्या लेंगे? चाय बना दूं आपके लिए या खाना खाएंगे? अब अगर तुम चाय बना ही रही हो तो फिर बना दो एक कप मेरे लिए, बल्कि काम करो कि मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं तब तक शावर ले लूं। शुक्रिया। आज तो खाना ही आराम हो गया है परी का। ब्रो 2 फॉलोअर्स पर गिर गए। जैसे तू लोगों की हड्डी पसली एक करता है ना, तेरा एक भी फॉलोअर नहीं बचना, माइनस में जाएंगे, तू देख लेना। क्या बताऊं मैं आपको, जब भी कोई मस्ती करता है ऐसी खारिश होती है ना हाथ में, आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। वैसे तू सही कहता है, शक्ल का भोला है, अंदर से आग का गोला है। बाजी तेरी शर्तें मेरी होगी वही जिसमें तू राजी है, जीती मैं जो तो तू मेरा, हारी अगर तो मैं हूँ तेरी। तेरी बातों को सच में है रंग दिया, मेरे इस दिल में सुर तेरा है तेरा। मैं दीवाना, मैं तो गया। तुम्हारे ताशवीन मामू को कमरा कौन सा है? चाय देनी है। यार टीवी के सामने से हटो और यहाँ रखो चाय, दे देंगे हम। हटो। तुम्हारा क्या भरोसा, अगर पी गए तो परी को फिर से बनानी पड़ेगी। स्ट्रेट जाके राइट। राइट मुड़ना आता है? लेफ्ट भी आता है। यो ब्रो यो नाइस ड्रामा बाय द वे। हेलो हेलो, आपने कहीं हमारी परी को यहाँ से फ्लाई करते देखा? क्या 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 करते हुए देखा है? हमारा मतलब है कि यहाँ से कहीं आते जाते। हाँ, स्ट्रेट जाके राइट। ओके ओके, थैंक यू यंग मैन। वेलकम। ये कौन है? मेरी कजन सबात। अब ये सचमुच आपकी कजन है? तुम्हें इससे क्या कि कौन किसका कजन है? चलो चले कमरे में चलते हैं। बात तो करने दे। क्या बात करने दें? कितनी दफा समझाया है कि दूसरों के मामलात में लेग नहीं आते। चलो चलें। ये दादी पोती का क्यों फ्यूज उड़ गया?
लगता है परी परी के साथ भी वही सलूक होता है जो उस घर के अंदर मेरे साथ होता है। इतना बड़ा फ्रॉड, आपने क्या सोचा कि परी को पता नहीं चलेगा? सोचा तो यही था है? हमारा मतलब है कि यही सोचा था कि कोई मुनासिब वक्त होगा तो हम अपनी परी को बता देंगे। मुनासिब वक्त में आप क्या बताती कि उस ननियाल में लेकर जा रही हूँ जहाँ मम्मा को पसंद की शादी पे घर से बाहर खड़ा कर दिया था और फिर उनके जनाजे पर भी आने से इनकार कर दिया था। अच्छी परी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनको नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई है। उनके लिए तो मम्मा 25 साल पहले ही मर चुकी है। क्यों लाई हैं आप परी को इतने जालिम लोगों में दादी? जालिम? हमें तो जालिम नहीं लगे, हमें तो अच्छे भले मुनासिब लोग लगे हैं। 25 साल से किसी ने पलट के हमें पूछा तक नहीं है और मम्मा को कत्ल करके तो नहीं भागी थी। और आप ही ने बताया था कि मम्मा के पापा ने निकाह पढ़वाया था मम्मा का। अच्छी परी, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। जो बातें तकलीफ दे उनको बार बार याद नहीं किया करते। और हम तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आए थे, खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ हो गया तो तुम एक सिक्योर जगह पर रहो। परी नहीं रहेगी यहाँ पर। अच्छी परी, प्लीज अपनी बूढ़ी और प्यारी दादी को तंग मत करो। तो ठीक है, आप चलें और जाके सबको बताइए कि परी सबाहत की बेटी है। हम लोगों को इस घर से बाहर नहीं खड़ा कर दिया ना तो परी का नाम भी परीसा अहमद नहीं। बैठो तो सही है, कूल ऑफ। देखो अभी थोड़ा सा सब्र कर लो और उनके दिल में बस थोड़ी सी जगह बना लो है। दादी, अगर आपको लगता है ना पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह परी खिदमत करके उनके दिल में जगह बनाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छी परी, प्लीज कुछ दिन अपनी दादी के लिए खामोश रहो। एक्स्ट्रा मनी ले लेना हमसे पर डे की। अच्छा यूँ करते हैं कि हम तुम्हें मोबाइल डेटा ले देते हैं, जितनी चाहे मर्जी इंटरनेट पे फिल्में देखना, ड्रामे देखना है। कैसा है? नहीं? अच्छा फिर वो इंस्टाग्राम के फॉलोवर खरीद देते हैं, तुम्हें क्या ख्याल है? इतनी फ्रॉडी और ब्लैकमेलर दादी ना परी ने आज तक नहीं देखी। डोंट बी अनफेयर परी, ऐसी दादी को ब्लैकमेलर दादी नहीं कहते, इंटेलिजेंट दादी कहते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ग्रैंडमदर। है इतनी अच्छी दादी, इतनी ब्यूटीफुल, फैशनेबल, जीनियस, वाइज दादी कहीं होती है? देखें कहीं कहीं ड्रामों में देखी हो, कहीं फिल्मों में देखी हो तो बताओ। है? नहीं देखी ना? हेलो, छोटी सी नक को रेड हो गई। हंस दो, हंस दो, हंस दो ना। मैं हूँ चोई शाकर अली वल चोरी दरदार अली सुल्ताना डाकू पुशान। मेरा त्राई निकाल दिया आपने, क्या मुसीबत है? हाय अल्लाह तौबा। मुझे तो ऐसा लग रहा है खजाना दब के बैठी है जिसके लूटने का डर है तुझे। 2.5 लाख रुपया मेरे पास है ताऊ जी का, उन्होंने रखवाया है ट्रस्ट करके, जिम्मेवारी है मेरी। चूल्हे में गया तेरा 2.5 लाख, मेरा सांस से सांस नहीं रल रहा है। क्या हुआ आधी रात को सांस से सांस क्यों नहीं रल रहा आपका? आप देखा है मनूस बस तेरे जैसे। शाकर साहब, अगर आपका लड़ाई का मूड है ना आटा लगाने का, तो मेरा कोई मूड नहीं। मुझे बड़ी सख्त नींद आई है, कल पे पेंड कर दे। सबों को देखा है मैंने ख्वाब में। है? फिर तो खैर डरने वाली बात है। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो इस घर से चली गई है, आपके दिल और दिमाग से क्यों नहीं जाती? सख्त तो मैं ना नंगे फर्श पे खड़ी है वो, नंगे पैरी। खैरी पाए ना आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो जरा आप टाकी ला के गई है, उसके बाद वो क्या समझती है कि हम अच्छा करेंगे उसके साथ? शुरू हो गया तेरा पेट से आपा। ये सारे नुस्खे तेरे भाई की वजह से। छोटा हम्टी डम्टी जहर लगता है मुझे, मथे में दुखता है मेरे। क्यों जी? मुझे ये बताएं कि मंगनी तो ताऊ जी ने की थी, मेरे भाई का क्या कसूर है? उसके पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त। अब्बा जी की आंखों को तो कदे भी कोड़े नजर आते। नहीं पसंद था उसे वो खोता तो क्या जरूरत थी उसके खूंटे से बांधने की? अच्छा तो आपकी बहन बड़ी हूर पड़ी थी प्रस्थान की है, अड्डा पकौड़ा नक एना जिना कद सोचती क्या थी अपने आप को? आप भी ज्यादा बातें बस कर दे सो जा मेरे नसीबा दी स्लीपिंग ब्यूटी, सो जा। और ये जग का जो छोटा पुत्र है ना, इसमें पानी भी भर लेते। वेली नहीं होती, बथेरे काम होते हैं मुझे घर के। तो Siapa?
शुक्र है मैं तो जान निकल गई। वैसे भी बड़े शुक्र। सॉरी दादी, मैं किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती जहां मेरी मम्मा के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए बेहतर है कि मैं हैदराबाद जाकर ना शाहरुख के कत्ल का एतराफ़ कर लूं और बाकी ज़िंदगी जेल में गुजार लूं। इसलिए चंदा और तारा को भी छोड़कर जा रही हूँ। याद रखिएगा, परी की जान बंद है इनमें। खुदा हाफिज़। चंदा तारा को साथ ले जाती हूँ। पकड़ी गई आज तो। तुम बेटी उस सबात की। वो की बेटी? अगर परी को पता होता ना तो कभी इस घर में कदम नहीं रखती। लेकिन तुम लोग तो झूठ बोला था दादी ने ताकि वो कुछ दिन इस घर में रह सके। परी को नहीं पता था कि दादी परी को कहाँ लेकर आ रही है। सबू कहाँ है? वहां जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। मतलब कि 25 साल पहले वो आप लोगों के दिल में मर गई थी, उसके बाद वो सचमुच मर गई। इनकी अपनी कोई बेटी नहीं है। आप सोए नहीं अभी तक? लो जी, यहाँ तो डॉक्टर शर्मा की तस्वीरों का दीदारे आम हो रहा है। तो किधर आधी रात को टामकटोइयां मारता फिर? वो हिंदुस्तानी परी है ना, उसने मेरी नींदें उड़ा रखी है।
पर पुत्र अब तो लेट हो गया। उसकी तो मंगनी हो चुकी है और शादी है उसकी अगले महीने। अस्तगफिरुल्लाह, ये जो आप इतना गलत सोचते हैं, ये सोच कैसे लेते हैं? कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है गलत सोचने की आपने? बकवास ना कर, ये नींदें ऐसे ही नहीं उड़ती। ये जो मोहब्बत का वायरस है ना, ये बैक्टीरिया बन के दिलो दिमाग की तबाही फेर देता है। जी जी, जरा हम भी तो देखे ये मोहब्बत का बैक्टीरिया। दादा देखो, कौन है? ये कौन है? और वही है मरण जोगी। जब कोई दिल में मर जाए तो आधी रात को उसका सोग मनाने का कोई फायदा? पता नहीं। एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाए से बात होती, एक एक चीज का हिसाब मांगूंगा उनसे। पुत्र, जो चीज ही दिल से उतर गई है उसका हिसाब किताब लेने का क्या फायदा? सब पता है मुझे दादा, मैं तो छोटा था, लेकिन सारे वाकये सुने हैं मैंने कि उनकी शादी वाले दिन क्या थू थू हुई थी हम पे। और ये बात तो मेरे दिल पे नक्श है कि आप 10 दिन अस्पताल में रहे थे उनकी वजह से। सोग बनाता रहा था अपने मान टूटने का। सारे खानदान के साथ आडा लगा के कॉलेज भेजा था उसे। बड़ी लाडली थी मेरी माँ की, तो सांसें जुड़ी हुई थी उसके साथ। इसीलिए तो उसकी ये हरकत बर्दाश्त न कर सकी, दुनिया ही छोड़ गई बेचारी। मैं तो ढीठ बन के जिंदा। शादी के बाद मैंने बड़ा समझाया, मैंने सबको, मैंने कहा वो माफी मांग ले भाई से। मेरा बाप बड़ा डांटा था, डट गया। उसे लगता था कि वो गरीब होने की वजह से रिजेक्ट किया गया है, तो उसने कहा कि मैं अब उसी लेवल पे आऊंगा तो फिर बात बनेगी। सादा जानता ही नहीं था कि गरीब होने की वजह से नहीं, बरादरी के चक्कर में इनकार किया था। पर जब तू पैदा हुई थी, तेरी पैदाइश पे मैंने कहा, मैं कहा वो बच्ची को ला के लिटा दे अब्बा जी के सामने, दिल मोम हो जाएगा उनका। वादा किया उसने और फिर मुकर गई। इसी वादे ने तो मम्मा की जान ले ली। क्या मतलब? वो ना परी को लेकर सबको मनाने के लिए आ रही थी जब ट्रेन का हादसा हुआ। माँ तो नहीं बची, यानी परी क्यों बच गई? दादी ना परी को लेकर छुप गई कि कहीं आप लोग उनसे उनकी परी को छीन ना लें। बताना चाहिए तुम्हें बेटा, मैं तो समझा तेरे बाप को पसंद नहीं है तो उसने अपना नंबर बदल लिया। तो तू तो बता सकती थी। क्यों? परी क्यों करती? परी को नहीं अच्छे लगते मम्मा के घर वाले? मेरी मम्मा से बड़ा प्यार था मुझे। 15 साल छोटी थी, मैंने बड़े लाड उठाए उसके। तो ये पता है, अहमद वाली बात भी सबसे पहले उसने मुझे बताई थी। मुझे क्या फायदा आपको बताने का, पोनी वाले अंकल, जब आप उनके लिए खड़े ही नहीं हो सके?
भाई आप तो जानते थे मम्मा के पापा को, आप समझाते, आप बात करते, क्यों नहीं की? मम्मा के पापा जो है ना, तेरे नाना और मेरे अब्बा जी असूलों के गुलाम है। अब तक तो तू भी जान चुकी होगी, इसीलिए भाग रही थी ना मैदान छोड़ के। परी कोई डर के नहीं जा रही। जब परी के मम्मा को इस घर में कोई प्यार ही नहीं करता, जब उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, तो परी क्यों रुकेगी यहाँ? फिर परी साबित करे ना कि उसकी मम्मा गलत नहीं थी। परी अपने नाना जी की सोच को बदले, ताकि फिर दोबारा इस खानदान में किसी से बात को इस तरह अदालत में खड़ा ना होना पड़े। तू कर सकती है ऐसा? परी क्या कर सकती है? परी सब्बो की बेटी है, सब्बो तो जो सोचती थी वो कर गुजरती थी। और अगर आपके वो सचमुच वाले हैदराबाद के गेस्ट आ गए तो? वो मैं संभाल लूंगा। वो चाचा मुख्तार जो है ना, मैं सुबह कर लूंगा उन्हें कॉल। बड़ा प्यार करते थे सब्बो से, सब्बो के निकाह में गवाहों में नाम है उनका। अच्छा, तो परी को तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या करे? आप बताएं ना पुनी वाले अंकल। बस परी इतना जान ले कि परी की मम्मा जो है ना, वो पुनी वाले मामू से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो मेरा मान रख ले, बस तू यही रह। और इस बात की ना किसी को बेनक नहीं पड़ने देनी कि तू सब्बू की बेटी है, जब तक अब्बा जी का दिल मोम नहीं हो जाता है? ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या सीन चल रहा है? वो भी अद्धी रात को। तू मामा लगता है, तू क्यों पूछ रहा है भाई? नहीं तो आप किस खुशी में मामा बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बात, क्या चक्कर, क्या बताएं? अंदर चला है, ये वही मुराद वाली आंखों में खुमारियां ना पैदा कर। अब परी बेटा आप जाओ, सो जाओ अंदर। ये टैची केस क्यों रखा है यहाँ? ये वाला? हाँ, ये यहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि तू ये सवाल पूछ सके। तुम कहाँ जा रही हो? परिस्तान। इसमें एटीट्यूड किस बात का है अब्बू जी? खून का असर है। खून? कौन सा खून? इसके खून को हमारे खून में कहाँ मिला रहे हैं आप? ओहो, वो यार बरादरी तो एक ही है ना, वो चाचे मुख्तार की निवासी है। तो और तू हिसाब किताब छोड़, तू आजा, चल अंदर चल। बात क्या कर रहे थे उसे? टी शर्ट अच्छी है यार तेरी, आजा। टी शर्ट अच्छी है, लेकिन ये बातें अच्छी नहीं है। बताएं, अच्छा लग रहा है, आजा। अब्बू जी बताएं मुझे क्या बात, बताएं, मैं वरना बता दूं। पूरा पेट है कि सवाल है, आजा ना, देर हो गई रात, आजा आजा। कम टू द पॉइंट माय डियर। दादा, हमारे घर में ना कोई बड़ी जबरदस्त किस्म की खिचड़ी पक रही है, मैं बता रहा हूँ। वो तो पकने दो, तुम्हें कौन सा गैस का बिल पड़ जाने। अब्बू जी को बरगला रही है वो। यार तेरा मसला क्या है उस लड़की के साथ? आई डोंट नो दादा, मैं जब भी उसकी शक्ल देखता हूँ ना मुझे गुस्सा चढ़ता है। जब मैंने पहली दफा देखा था ना तुम्हारी ना होने वाली दादी सलमा को, जीसी के लान में खड़ी पता है क्या कर रही थी? क्या? बघियाड़ जैसा मुंह खोल के तो गोलगप्पे खा रही थी। मेरे आंखों के सामने एक गोलगप्पा पंचर हुआ है और सारा खट्टा उसकी ठोड़ी पे गिर गया। मुझे भी उस वक्त जहर लगी थी। ये तो फिर बाद में पता नहीं क्या कैंटियां शैंटियां खड़की हैं, तो तुम्हारा बड्डी हीरो वाले ट्रैक पे चढ़ गया है और आज तक चढ़ा हुआ है। वैसे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी दादा जान कि चौधरी हो, वो भी होशियारपुरी, और एक औरत के सामने हार जाए और फिर सारी जिंदगी उसके सदमे में गुजारता रहे।
चलो देख लेंगे पुत, तुम में कितना को दम है। हाँ ले ओ वेख, वो आ रहा खड़पैंच, तुम्हारा प्रोफेसर बदबख्त। जस्ट चेंज द पाथ, जस्ट चेंज द पाथ। ओ पुत, पाथ तो उस वक्त चेंज नहीं था किया जब इसने इलेक्शन में हारने के बाद और मोहब्बत में नाकामी के बाद मुझे तड़ियां लगवाई थी, धमकियां दिलवाई थी। हाँ हेलो प्रोफेसर मिस्टर बैडबख्त, सोचा था उम्र के साथ साथ तुम्हारी खबासत में कुछ कमी आ जाएगी, मगर सुने अभी तक तेरा रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। सुना तो मैंने भी है कि अभी तक गोलगप्पे खाने बानो बाजार जाता अपनी आंखें सेकने के लिए। और खबासत तो तूने भी दिखाई थी जब सलमा को मेरे खिलाफ बरगलाया था तूने, लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो। तेरे बाप ने बरादरी की सुई से तेरे इश्क का गुब्बारा फाड़ दिया, बुम।